Okay, let's get started. We'll try to understand what array is today. So before we learn array, you should know what is variable, what is class and object, that you should know. If you know that, then only you'll be able to understand what arrays, what all things we are. किसी को पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? Anyone knows what is data structure? So array is also data structure. Array is a data structure. Is a data structure. और किसी को डिफरेंस पता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में? Anyone knows the difference between data structure and algorithm? बहुत सिंपल. इधर आ जाओ. So data structure, structure means kind of a container. क्या समझ सकते हो आप? Structure means nothing but a container. Structure is nothing but a container. What do you mean by data structure? We'll try to understand. Structure is nothing but a container. अभी आप घर में पानी स्टोर करते हैं, राइट? So we can store the water using glass, bottle, bucket, बड़ा वाला टैंक्स. तो आप पानी पीने के लिए कौन सा स्टोरेज यूज करते हो? कौन सा डिवाइस यूज? ग्लास से आप पूरा टंकी नहीं लेते, राइट? टंकी से पानी पीते हो क्या? नो, आप ग्लास यूज करते हो, बॉटल यूज करते हो. फिर टैंक का भी यूज वही है ना, पानी स्टोर करने का. उसका यूज करके भी आप पानी पी सकते हो, कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट आर दिस डिफरेंट? अभी जो मैं बोला यूटेंसिल्स, दीज आर नथिंग बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. दीज आर नथिंग बट स्ट्रक्चर्स. प्लेट में भी हम पानी रख सकते हैं, राइट? तो आपकी अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर चूज करते हो. बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू चूज द स्ट्रक्चर. बेस्ड ऑन योर नीड यू चूज द स्ट्रक्चर. और अभी उसमें पानी कैसे भरते हो? सब में पानी भरने का तरीका अलग अलग है. बड़े वाले टैंक में बड़ा वाला पाइप जाएगा, इसमें थोड़ा छोटा वाला पाइप. तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वेज टू ऐड द वाटर. पानी वहां से निकालने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन. सब में सेम तरीके से पानी निकालते हो क्या आप? ग्लास में मग यूज करते हो क्या आप? बकेट के लिए मग यूज करते हो, राइट? तो उसमें से पानी ऐड करना, रिमूव करना, सब में ऐड कर सकते हो, सब में रिमूव कर सकते हो पानी, यस. लेकिन जिस तरीके से कर रहे हो सबका तरीका अलग अलग है, ये नहीं, राइट? तो अभी जो पानी ऐड करना, रिमूव करना, इस चीज को बोला जाता है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम, व्हाट इज एल्गोरिदम? इज नथिंग बट स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू परफॉर्म सर्टेन टास्क. क्या होता है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज नथिंग बट अ स्टेप्स. how you add the data into the container, how you remove the data from the container. Data structure मतलब ऐसा structure which is used to store the data. Data structure is nothing but a data container which is used to store the data. Data store करके क्या कर सकते हो? बाद में आप उसमें से access भी कर सकते हो. You can access the data also. You can retrieve the data back also. That is also operation. So operations are nothing but methods, or methods are nothing but procedure, and procedure or Java method or any method is nothing but a algorithm to perform certain task or steps to complete a task, right? तो अभी देखते हैं कि array is also data structure. तो data structure समझ के आपको पता चलना चाहिए कि what data structure is. What is data structure? The way we store the data. It is kind of a container or a storage. It is nothing but a storage. What is data structure? Data structure is nothing but a storage or a container जिसका यूज करके आप क्या करने वाले हो? यू आर गोइंग टू स्टोर द डेटा. ये क्लियर है? नेक्स्ट, एल्गोरिदम. ये भी समझ में है आपको? व्हाट इज एल्गोरिदम? इट इज नथिंग बट अ स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क. अभी एल्गोरिदम क्या हो सकता है? हाउ कैन यू रीच टू ऑफिस? यू हैव स्टेप्स, टेक फर्स्ट लेफ्ट, नेक्स्ट राइट. इज नथिंग बट अ एल्गोरिदम. बिल्स आप वहाँ घर से यहाँ आने के लिए आप चेक करते हो कि कैसे जाना है. तो रीचिंग टू ऑफिस is also how do I reach to office? That instructions are also nothing but a algorithm. That instructions are nothing but algorithm. So what array is? Array is high level. It is a data structure.
and if I say it as a data structure means you can store the data. You can store the data. We can retrieve the data from the that structure, or you can update some data into that structure. ये पहला बात क्लियर है. What is array? Array is a structure or a container in which we can store the data. डेटा स्टोर कर सकते हो, डेटा वहाँ से रीड कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या अपडेट कर सकते हो. These are the different operations you can perform on that particular. ये क्लियर है? ये से आप डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एल्गोरिदम. बहुत लोगों ने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया लेकिन है नहीं. डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ कंटेनर, and how do you perform operations on that particular structure or a container is nothing but right. अब मुझे बताओ, एक कोई खाली कंटेनर है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड कंटेनर इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा. पहले क्या चाहिए? अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है तो स्टोरेज चाहिए होगा. तो आपको डेटा स्ट्रक्चर पहले चाहिए या एल्गोरिदम पहले चाहिए? यू नीड डेटा स्ट्रक्चर. आपने डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया, यू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर. अभी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप? ऐड कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो, या जो भी है उसको रीड कर सकते हो. रीड करना, ऐड करना, या रिमूव, निकाल भी सकते हो डेटा आप उसमें. रिमूव ऑल्सो, और यू कैन सर्च ऑन दैट पर्टिकुलर. सर्च भी कर सकते हो, है या नहीं. इसमें कितने रिकॉर्ड्स है, कितना डेटा है, उसका साइज आप चेक कर सकते हो कितना है प्रेजेंट. दूसरा, आप उसका कैपेसिटी, ये कंटेनर का कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी ऑल्सो यू कैन गेट. व्हाट इज द कैपेसिटी. और क्या कर सकते हो आप? सेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. अपडेट कर सकते हो आप, अपडेट कर सकते हो. यस, इतना सारा कर सकते. तो यू अंडरस्टैंड. अब ये सारे जो भी ऑपरेशंस मैंने लिखे, इन ऑपरेशन को बोला जाता है क्या? How do we add data into the container? How do we read the data from the container? How do we search the data in the container? That is nothing but algorithm. So array is a data structure. AC से बग रहा है AC. Array is a data structure. Now there are different types of data structures. There are different types of data structures. So array is a linear data structure. Linear मतलब एक लाइन में बोल सकते हो आप. array is an linear data structure. linear मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है उसका और उसके अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स यू स्टोर इन द array आर स्टोर्ड continuously, one after. Elements are stored one after. That's why it is called as linear. linear का मतलब होता है एक लाइन में कंटिन्यूअस लुक, कंटिन्यूअस मेमोरी लुक. इसका मतलब क्या होता है? जो एरे में आप डेटा स्टोर करने वाले, वो डेटा कैसे रहेगा? आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो एक कंटेनर में. तो जो भी डेटा स्टोर रहेगा एक के बाद एक रहेगा. इट विल बी इन कंटिन्यूअस और सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन. व्हाट आर द एलिमेंट यू ऐड इनटू दिस पर्टिकुलर structure or a container will be in the continuous memory locations. ठीक है, ओके. अभी एरे का यूज करके मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर गोइंग टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. what you are going to do, you are going to store multiple values. using array we can store multiple values. लेकिन array से पहले आपके पास एक और ऑप्शन था. what is that? if I want to store value in the program, what is the option है? वेरिएबल्स. आप वेरिएबल यूज कर सकते हो.
यूजिंग वेरिएबल हाउ मेनी वैल्यूज यू कैन स्टोर? सिंगल। मुझे 10,000 वैल्यू स्टोर करना है, देन उतने सारे वेरिएबल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। यू हैव टू क्रिएट दैट मीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेट्स से मुझे 1 लाख लोगों का डेटा स्टोर करना है, सबका रोल नंबर स्टोर करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? उतने सारे वेरिएबल्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। हैव टू क्रिएट दैट नंबर ऑफ वेरिएबल्स इफ आई वांट टू स्टोर। मतलब 1 लाख वेरिएबल्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। हाउ मेनी? 1 लाख। उसको स्टोर करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब पहले तो पहला ऑप्शन है कि पहले आप वेरिएबल क्रिएट करोगे, उसमें डेटा स्टोर करोगे। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? अभी लेट्स से एग्जांपल, अभी लेट्स से आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो, लेट्स से आपने 1,000 चीज़ें मंगाई अमेजोन से। आप क्या करते हो? एक एक मंगाते हो या एक साथ आती है सारी चीज़ें? एक साथ आती है बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर ही आती है, राइट? तो आप उसको एक बॉक्स में क्यों रैप कर रहे हो? इट इज़ ईजी, it is easy to transport also. Similarly, air is also kind of a container where we can store multiple values. It is kind of a wrapper. It is kind of a container where we can store multiple values, right? पहला क्वेश्चन, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द एरे, इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? वेरिएबल यूज करो, यूज द वेरिएबल्स, क्रिएट दैट मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट केस? बोलो अक्षय। हम्म? मतलब पहला आपका फुल टाइम जॉब ही बन जाएगा वेरिएबल क्रिएट करना। 1 करोड़ लोगों का मुझे डेटा स्टोर करना है। आप 1 करोड़ लोगों का रोल मतलब नंबर क्रिएट करोगे क्या अपने सारे? 1 करोड़ लोगों के नाम्स मुझे स्टोर करना है। आर यू गोइंग टू दैट क्रिएट दैट मीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स? कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा, बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है वो। उसके बाद मुझे किसी का वेरिएबल का नाम चेंज करना है, अगेन दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसके बाद एक और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से अभी यहाँ पर 10 क्लासरूम है और 10 क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हैं, मुझे उनको बताना, आवाज़ देनी है सबको, पहला ही ऑप्शन। और एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, किसको कौन सा इजी है एक्सेस करना? आवाज़ देना कौन सा इजी है? सारे बच्चे अगर एक क्लास में बैठे तो उनको आवाज़ दे के हम इजीली बोल सकते हैं भाई, यू कैन इजीली एक्सेस, दैट इज इजीली एक्सेसिबल, इट टेक्स लेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? अगर लेट से 1,000 के 1,000 बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठे हैं तो आई कैन एक्सेस देम इजीली इन सिक्वेंशियल। अगर मेरे पास 1,000 बच्चे 1,000 क्लासरूम में बैठे हैं, क्या होगा? सबको आवाज़ देना कितना मतलब एक्सेस करना, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, you are storing 1,000 variables in 1,000 classrooms, 1,000 values in 1,000 different classrooms। उसमें क्या हो रहा है? आपका डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन अ सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस और इन लीनियर फैशन। उसका प्रॉब्लम क्या हुआ? द प्रॉब्लम इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस टू एक्सेस द डेटा। समझे? अदर हैंड, अगर सारे लोग एक साथ ही बैठते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू access them, easily you can access them, but that is not possible with the variables। प्लेन वेरिएबल के साथ ये पॉसिबल है क्या? प्लेन वेरिएबल के साथ ये पॉसिबल नहीं है। इफ आई वांट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, if I use variables to create that many number of variables, variables will be stored in random memory location, it will not be in sequential memory location, so that is very time consuming process। so to come up with the solution, पहले प्रॉब्लम समझो, what is the problem? What is the problem you are facing? To store multiple values, I am facing difficulty in the वेरिएबल्स। अभी आपको
मतलब इज इट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट? मेरा रिक्वायरमेंट हो गई है, दिस इज माई रिक्वायरमेंट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, store the multiple values. How do you store that is doesn't matter, but to store the multiple values is just a requirement. It is just a requirement और उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस जैसे आप उतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, या आप एरे यूज कर सकते हो, या आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हो, या आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन, राइट? ये सारे कंटेनर्स ही है, छोटे मोटे सारे क्या कंटेनर्स है। अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज करूँ तो मेरे पास दिक्कत क्या है, उतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इससे काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काम बन रहा है, यस। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट इज़ नॉट फिजिबल टू डू दैट। अगर 1 करोड़ वेरिएबल्स बनाना है तो आप मैन्युअली कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। और जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो दैट विल नॉट बी इन द सेम मेमोरी लोकेशन एरिया, so it will be in different different memory locations, so accessing them data is also very time taking process। तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास है अगर मुझे 1 करोड़ वेरिएबल्स क्रिएट करना है तो मैं एक लाइन में क्रिएट कर सकता हूँ। अगर सेम चीज मुझे करना है वेरिएबल में, मुझे तो 1 लाख ऐसे 1 करोड़ लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे वन बाय वन। लेकिन एरे का यूज करके एक लाइन के अंदर आप उतने सारे जितने चाहिए उतने वेरिएबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं एक लाइन के। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एरे। So what problem array solves? Can you tell me? We can store multiple values very easy and it is less time taking। Less मतलब बहुत ही कम time taking process है, ठीक? Now we understand this। Swapnil, can you explain me this line? हम्म? इस ये मुझे समझाओ ये क्या है? हम्म। Is a reference variable? How can you say is a reference variable? Rohit? Correct. So A is a name given to a memory location address. What is the size of this container? 4 bytes. What is the size of this container? 4 bytes। और इस कंटेनर में क्या वैल्यू है ये सबको पता है, राइट? तो A इज अ वेरिएबल। अब मुझे बताओ, मुझे ऐसे 10,000 वैल्यूज स्टोर करना है तो उतने सारे आपको वेरिएबल्स क्रिएट करना पड़ेगा नॉर्मली। लेकिन एरे का यूज करके आप ये काम सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो इफ आई वांट टू स्टोर 10,000 वैल्यूज कैन डू दैट। मैंने क्रिएट करे मैंने 10,000 वैल्यूज क्रिएट करे, वेरिएबल्स आई हैव क्रिएटेड 1 लाख, जितना चाहिए आप क्रिएट। तो इन दिस लाइन आई हैव क्रिएटेड 1 लाख वेरिएबल।
कितने सारे? 1 लाख। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड, यहाँ पर व्हाट इज एरे, व्हाट इज दिस थिंग? अभी न्यू कीवर्ड है, मतलब ये राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? न्यू का मतलब क्या होता है? क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। व्हाट इज न्यू मीनिंग? क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। ये राइट हैंड साइड में क्या है आपका एक, एंड व्हाट इज एरे? क्या है एरे? रेफरेंस वेरिएबल। और ये क्या है? इसका डेटा टाइप। एरे मतलब एरे के अंदर जो वेरिएबल्स है उनका। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है मतलब देयर मस्ट बी लाइक दिस। तो एरे इज पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे मल्टीपल वैल्यूज। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर सारी वैल्यूज, कितनी वैल्यूज रहेगी? 1 लाख। ओके, so let me write this, taking little time. To store what is variable, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। So it is a name given to a memory location address. So using variable we can store multiple values, but we have, it is time taking process. It is time taking process, and values are not stored in the, and values are not stored in the continuous memory locations. Continuous memory locations. Okay. How do we store the data using variables? Example, I write int a equal to, this is how we store the value. Now what is an array? What is an array? So let's try to understand. आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. It is an, it is a linear data structure. पहला तो कोई टेक्निकल बंदा है तो आपको उसको बोल सकते हो, it is a linear data structure using which we can store multiple values in a sequential manner. Sequential memory location. Sequential memory location. It is a linear data structure using which we can store multiple values in a sequential memory sequential memory locations. ठीक? And the values, and the values, एक और चीज आपको याद रखना है, and the values must be of same type. Values must be of same type. ये values भी कैसे होनी चाहिए? Same type के. Values must be of same type. अभी इसको same type की क्यों होनी चाहिए? We will try to understand this. Values same type की क्यों होनी चाहिए? If I can I store different type of values? Why it should be same type of values? We'll try to understand. यहाँ तक clear है? What array is helping you? What is data structure? It is a structure or a type of container. It is a structure or a type of container which is used to store examples, array,
stack queue linked list, then we have data structure, that is tree data structure, बहुत सारे आपके पास. Is it still blur? Okay. So data structure, it is a structure or a type of container which is used to store the data. Examples of data structure: array, stack, queue, linked list, tree, graph. There are n number of. There are n number of. Then we have algorithms. What is algorithm? It is an set of steps to complete a task or a operation. It is a set of steps to complete a task. Now, example, search in the given data structure container. Search a value in the given data structure. It is a searching is a nothing algorithm. We have different algorithms of data structure, algorithms. Example, linear search, a binary search, linear search और binary search. Linear search मतलब and binary search. अभी search मतलब क्या करना? अभी let's say this is a structure or a container where people are sitting. ये आप लोग डेटा समझो और इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास. अब मुझे पता करना है कि किसका नाम अक्षय है. कैसे पता सर्च करना पड़ेगा. डेटा खुद बोलता नहीं, हमें कंपेयर करना पड़ेगा. अभी लेट से आप कॉन्टैक्ट बुक में आप सर्च करते हो अक्षय, आपका फोन बुक होता है, उसमें क्या करते हो आप सर्च करते हो लेट से अक्षय. तो हाउ डज दैट पर्टिकुलर थिंग हैपन? तो व्हाट इज दैट ऑपरेशन? फोन बुक कॉल किसी को लगाना होता है, आप क्या करते हो? सर्च करते हो. क्या सर्च करते हो? नाम. नाम सर्च करते हो. तो यू आर सर्चिंग मतलब अवेलेबल आपके पास लेट से 1000 कॉन्टैक्ट्स है. तो 1000 में से लेट से अक्षय कौन है? आप टाइप करते हो अक्षय, तो अक्षय इज मैच विद एवरी अदर वैल्यू अवेलेबल. तो दैट इज लीनियर सर्च, वन बाय वन, राइट. अभी लीनियर सर्च का मतलब होता है लेट से मेरा पेन किसी ने यहाँ से उठा लिया लेट से, मैं क्लास में सबको पूछ सकता हूँ तुमने लिया, तुमने लिया, तुमने, वन बाय वन सबको पूछ सकता. दैट इज लीनियर सर्च. व्हाट इज बाइनरी सर्च? अगर मुझे पता है कि डेटा सॉर्टेड है, डेटा सॉर्टेड है. अभी लेट से यहाँ पर सबका नाम ए से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है. तो है वो सॉर्टेड डेटा. जैसे आपका फोन बुक में होता है ए सब, फिर बी बी सी सी. सॉर्टेड होता है डेटा आपका. यस. अभी सॉर्टेड डेटा में क्या हो सकता है कि एक तो आपका डेटा पहले हाफ में हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, राइट. अब क्या करोगे आप? लेट से मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मुझे किसी का रोल नंबर्स पता है, सी हियर प्रॉपरली 10, 30, 40, 50, 70 एंड लीनियर सर्च मुझे करना है. एक्स की वैल्यू है लेट से 30. एक्स की वैल्यू क्या है? 30. मुझे सर्च करना है कि ये 30 वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं इस कंटेनर में. तो आप क्या करोगे? यू विल कंपेयर 30 विद 10, 20, 30. यहाँ पर आ गया, देन यू विल से कि वैल्यू इज देयर. ये हो गया आपका लीनियर सर्च. आप बाइनरी सर्च में क्या होता है? आपका डेटा होता है सॉर्टेड. डेटा विल बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. डेटा इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर आपका एक मिडिल पॉइंट ड्रॉ किया जाएगा. व्हाट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस? लेट्स से ये वाला आपका मिडिल पॉइंट है. विल टेक वन मोर वैल्यू, दिस इज द मिडिल पॉइंट. पहले क्या होगा? आपकी वैल्यू 30 से कम है या ज़्यादा है, मतलब 50 ये,
30 एंड 50 कंपेयर क्या होगा पहले, सबसे पहले 30 एंड 50। अगर 30 की वैल्यू इससे कम है तो डेटा कहाँ पर सर्च होगा, बस यहीं पर, राइट। अब यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर सर्च करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है इधर कुछ डेटा होगा ही नहीं। अभी यहाँ पर भी इसका फिर और दो पार्ट होगा, बाइनरी मतलब दो, बाय मतलब दो, इसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा। लेट्स से यहाँ पर मेरा मिड है, यहाँ पर 20। अभी x और 30 इन दोनों का कंपेयर होगा, ये इससे कम है या ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, राइट। ये वाला इधर कंपेयर होगा ही नहीं, कंपेयर किधर होगा, इन दोनों में। अभी इनका भी मिड फाइंड होगा 30 एंड 40, तो मिड आया आपका 30। इक्वल है क्या, इफ इट इज इक्वल, इक्वल इक्वल है तो प्रेजेंट, नहीं है तो यहाँ से कंपेयर होगा। यहाँ भी कंपेयर नहीं हो रहा है तो मतलब डेटा आपका नहीं, डेटा इज नॉट देयर। ये हो गया आपका बाइनरी सर्च। यू डिवाइड द गिवन सेट इनटू टू पार्ट्स। अब ऐसे समझ सकते हो आप, लेट्स से एक आपका एक शादी का हॉल है और यहाँ पर लेट्स से 1000 लोग बैठे हैं। कितने लोग, 1000 लोग, और सबके पास एक एक नंबर दिया है, जैसे आपने इनविटेशन कार्ड दिया था सबके पास है, और लोग उसी ऑर्डर में बैठे हैं। ऐसे आपके यहाँ पर भी लोग ऐसे ऐसे। अब मुझे सर्च करना है कि लेट से यहाँ पर कोई गेस्ट आया नहीं है, या यहाँ पर प्रेजेंट है ही नहीं। लेट से आपने किसी के शादी में किसी को गिफ्ट दिया होगा, लेकिन और वही वही बंदा नहीं आया। आपको सर्च करना है कि कौन बंदा नहीं आया, तो आपने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। आपको लेट से मिस्टर एक्स है, एक्स को ढूंढना है इस पर्टिकुलर हॉल में। कैसे ढूंढोगे आप, पहला तो आपको लेट से किसी का सॉर्टेड डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, कैसे होगा ये। हुँ? पहले तो लीनियर सर्च, हर एक इस पे जाओगे आप, हर एक रो में जाओगे, यू विल गो इन एवरी अदर रो, एवरी अदर सीट, यू विल से कि हाँ आया नहीं आया। ये पहला हो गया, राइट, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि यू एज्यूम दैट कि आपकी बहुत मेच्योर पब्लिक है, सब लोग सॉर्टेड है, उनके इनविटेशन कार्ड नंबर के हिसाब से, चेयर नंबर के हिसाब से बैठे हैं। अभी लेट से यहाँ इसका आईडी है 1, इसका आईडी क्या है 1, और इसका है 1000 लास्ट वाला। और जो एक्स है उसका इन्विटेशन आईडी आपको पता होगा, एक्स का आईडी है आपके पास लेट से 27, कार्ड के इस पे, कार्ड पे होगा आपका आईडी लेट से 27 या 27। तो यहाँ पर लेट से यहाँ पर 250, और ये दो डिवाइड होंगे कितने, दो पार्ट में, 500 500 के। आपको पता है 27 और 500 कौन सा बड़ा है, 500। तो ये लेट से यहाँ कौन से नंबर है, 1 to 500, और यहाँ पर है 500 to 1000। तो आपको पास 500 कौन से डेटा में सर्च करना नहीं है आपको, इधर आपको सर्च ही नहीं करना है, आपका आधा डेटा सेट गायब हो गया, इधर कुछ काम करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर भी दो में हो गए, ये 500 में 1 to 250 एंड 250, 250 का कंपेयर होगा, 250 से 27 कम है ज़्यादा है, कम है, राइट। तो यहाँ पर फिर और कम हो गए। अभी डेटा कितना है आपका 125, कितना बना 125, 125, 125 का फिर से दो पार्ट में डिवाइड होगा, कितना 60 60 पकड़ लो, 60 60, तो 60 के ज़्यादा वाले वो भी कट हो गए, फिर बचे कितने 60 के पहले, 60 के फिर दो पार्ट बनेंगे 30 30, 30 से कम है ज़्यादा है, कम है, तो सेकेंड हाफ फिर वहाँ से कट हो गया, वहाँ पर भी सर्च नहीं करेंगे हम, फिर पहले हाफ में सर्च करेंगे। हाँ, पहले हाफ के दो पार्ट होंगे 15 और 15, तो 15 से ज़्यादा है तो पहला 15 छोड़ देंगे, बचे कितने, दूसरा 15, उसमें भी फिर हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, कितने बने 7 7, वही वहाँ पर आएगा, तो वहाँ से भी आगे पीछे वहाँ पर सर्च करेंगे, और फाइनली आपका जो नंबर होगा वो लाएगा। इसमें आपके नंबर ऑफ सर्च कम हो गए कि नहीं हुए, नंबर ऑफ सर्चेस, यस इट इज इजी। कब इजी है, अगर डेटा सॉर्टेड है। ये अभी जो दूसरा लॉजिक बताया, ये मैंने एल्गोरिदम बताया। व्हाट इज दैट एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। क्या था वो, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। और पहला वाला हर एक सीट पे जाके देखो, दैट इज, ये था आपका एल्गोरिदम, ये था आपका एल्गोरिदम।
हाँ, यहाँ पर लीनियर सर्च के लिए सॉर्टेड होना जरूरी है। सॉरी, लीनियर सर्च के लिए कुछ कंपल्शन नहीं है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। विजिट सब जगह वो होने वाला है, राइट। अगर पहले ही इसमें मिलता तो रुक जाएंगे अपन, नहीं मिलता है तो लास्ट तक ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन बाइनरी सर्च का फायदा क्या है? सॉर्टेड है तो आपको पता है कि मतलब आपका नंबर ऑफ सर्चेस कम होगा, नंबर ऑफ सर्चेस विल बी वेरी लेस। आप क्योंकि आप पार्टीशन कर रहे हो, आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो कौन सा अच्छा है फिर? तो टाइम ज़्यादा किस में लगेगा? अभी लेट से आपका जो एक्स मैन है वो एक्स बैठा है लास्ट में, जो एक्स मैन किधर बैठा है? लास्ट में। तो लीनियर सर्च में आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेके यहाँ तक, मिस्टर एक्स यहाँ पर बैठा है तो आपको कितना टाइम लगेगा? लेट से हर एक पे सीट पे जाके आपको लग रहा है 1 मिनट, या लेट से 30 सेकेंड्स भी पकड़ लो, 30 सेकेंड ले 1 सेकेंड पकड़ लो, 1000 सेकेंड्स तो लग ही रहा है ना, राइट। 1000 सेकेंड्स लग रहा है, लेकिन 1 मिनट पकड़ लो, 1 मिनट पकड़ लो, कितना बन गया आपका? 1000 मिनट्स। 1000 मिनट्स लगेगा आपको, नहीं लगे लेकिन आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि लगेगा। लेट अभी लेट से आपको पता है कि सॉर्टेड है और उसका आईडी पता है आपको एक्स नंबर वाले का, मतलब आपको बस पता करना है कि ये है नहीं, आप कंपेयर करोगे बस, ये लेफ्ट राइट, आपका टाइम बहुत सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम? डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस कंटेनर हॉल, द कंटेनर और स्ट्रक्चर, एंड एल्गोरिथम मीन्स हाउ डू यू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन पर्टिकुलर डेटा। ऑपरेशन क्या हो सकता है? एक नया इसमें एलिमेंट ऐड करना, जो है उसमें से रिमूव करना, इसमें सर्च करना, सॉर्ट करना, ये हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट योर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज नथिंग बट योर डेटा स्ट्रक्चर। डिफरेंस समझ में आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में? डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ कंटेनर एंड एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ operation, how do we perform operation on that particular thing. ठीक है, so what is array? Array is a linear data structure. Array is a linear data structure. We'll talk about, there are a lot of things we have to discuss on this array. Algorithms हमने discuss किया. So it is a linear data structure using which we can store the multiple values in sequential memory locations and values must be of same type. अभी ठीक है, पहला क्वेश्चन तो था कि मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो इजीली, लेकिन सारी वैल्यू सेम टाइप की क्यों होना जरूरी है? सारी वैल्यूज सेम टाइप की क्यों होना जरूरी है? सर्च करनी है, देयर इज समथिंग। नाउ बिफोर यू स्टोर द डेटा व्हाट यू नीड? कंटेनर चाहिए। तो पहले आप यहाँ पर लिखते थे ऐसे इंट ए, इंट मतलब कंटेनर दैट विल स्टोर इंटीजर टाइप डेटा। तो आपने पहले इंटीजर लिखा, मतलब आपने पहले क्या किया? मेमोरी एलोकेट किया, कितने बाइट का? 4 बाइट्स का, और फिर उसके अंदर आपने वैल्यू रखी 50। तो डेटा रखने से पहले आपको क्या होना है? आपके पास कंटेनर होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, लेट से मुझे 1000 वैल्यू स्टोर कर, तो 1000 वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको कंटेनर भी चाहिए होगा। कितने? 1000 वेरिएबल्स, राइट। 1000 वेरिएबल्स के लिए 1000 जो वैल्यूज है आपकी, तो उसको कितने सारे कंटेनर चाहिए होंगे? उतने सारे चाहिए होंगे ना, सर? नो, दैट विल बी काइंड ऑफ अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो अ, अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो एक ऑप्शन है कि उतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करो, और दूसरा ऑप्शन क्या है? एरे यूज करो। अभी एरे क्या करता है? एरे का, हाँ, इट विल हेल्प यू टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन एरे बोलता है कि वैल्यूज मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ये ऐसा क्यों बोल रहा होगा? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इसको देख के थोड़ा समझ में आ रहा है क्यों सेम टाइप का होना जरूरी है? मेमोरी मेमोरी एलोकेशन, so you have to reserve the memory, you have to reserve the memory। अभी लेट्स से कोई फंक्शन है तो आप कोई हॉल बुक करते हो, राइट?
हॉल बुक करने पे टाइम क्या बोलते हो आप, कितने लोगों का हॉल चाहिए, 100 लोग के लिए, 200 लोग के लिए, 500 लोग के लिए, 1000 लोग के लिए, पहले बोलना पड़ता है इन एडवांस। क्यों एडवांस में बोलना पड़ता है? दे विल रिजर्व द स्पेस एज पर दैट। आप बोल सकते का मतलब पहले ही बोलना पड़ेगा ना कि कितने सारे लोग हैं, क्या आप बाद में बोलते हो? पहले बोलना पड़ता है, दैट इज कंपल्शन। तो यू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव टू स्टोर इन एडवांस, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई। मतलब इन शॉर्ट, आपको कितनी वैल्यू स्टोर करनी है और उन सारी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मुझे कितना स्पेस लगने वाला है, ये मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे लेट से मुझे 1000 वैल्यू स्टोर करनी है और 1000 की 1000 वैल्यूज मुझे इंटीजर टाइप की स्टोर करनी है। कितनी मेमोरी चाहिए मुझे? कितनी चाहिए? 4000। 4000 बाइट्स। सिंपल। ये कैलकुलेशन कैसे किया आपने? बहुत सिंपल। अरे को कितनी लग रही है? 4 बाइट्स। 1000 है तो मुझे कितने चाहिए? 4000 बाइट्स। अब ये कब पॉसिबल है कैलकुलेशन? एक कंटेनर को कितना लाइक चाहिए, क्या आप पहले कैलकुलेट कर सकते हो? तो मेमोरी रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन कैन बी डन वेल इन एडवांस। तो पहले आपको एडवांस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपका डेटा टाइप सेम है तभी ये कैलकुलेशन पॉसिबल। अगर मुझे 1000 वैल्यूज रखनी है, 1000 डिफरेंट टाइप की रख सकते हैं आप। आपको रखना ही है हर एक वैल्यू की, आपको टाइप स्पेसिफाई करना है तो आप वेरिएबल से यूज करो बेटर। अगर मुझे बताओ 1000 वैल्यू के लिए मुझे 1000 बार उनकी वैल्यू स्पेसिफाई करना लगे, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? So that is equivalent to creating that many number of variables। समझ में आ रहे हो? अभी लेट से मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है, मुझे पता नहीं ये क्या वैल्यूज है, लेकिन अगर अभी सारी इंटीजर की है तो आपको एक ही बार बोलना पड़ेगी ये सारी इंटीजर है, लेकिन हर एक का डेटा टाइप अलग है, आपको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हर एक वैल्यू का डेटा टाइप अलग है, तो मेमोरी कैलकुलेशन भी बहुत डिफिकल्ट होगा। मेमोरी जो यूटिलाइजेशन होगा वो भी कैलकुलेट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए एरे forces you to store the data of type same type। सेम टाइप का होगा। अगर मुझे 1000 वेरिएबल्स है इंटीजर टाइप के तो कितना लगेगा? 4000। अगर मेरे 1000 वैल्यूज है बाइट वैल्यू की तो कितने वैल्यू लगेगा? 1000 बाइट्स। कैरेक्टर स्टोर करना है तो 1000 कैरेक्टर्स है तो 2000 बाइट्स। बूलियन स्टोर करना है तो 1000 बाइट्स। ये मेमोरी कैलकुलेशन करने के लिए आपका एरे फोर्सेस यू टू स्टोर द डेटा ऑफ सेम टाइप। फिर ये वाला ठीक है। So we are just understanding the first thing. What is an array? Array is an linear data structure which we can use, using which we can store multiple values in a sequential memory locations, and all values must be of same type. So values must be of same type. Values must be of same type because it is easy to calculate the memory requirement. तो इन एडवांस में मेमोरी आपको एलोकेट करनी पड़ती है। लेट से मुझे 1000 यूनिट्स के लिए वैल्यू चाहिए तो मैं कितनी मेमोरी एलोकेट करूंगा? मैं 4000 बाइट्स। लेट से मुझे क्या करना है? 1000 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है। 1000 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो मुझे उनको सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। उनको कैसे स्टोर करना है? सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में। तो सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन कब आएगा? जब पूरा एक साथ बुक हो जाएगा। अब मूवी जाते हो आप, टिकट्स कैसे बुक करते हो? जैसे आपको 50 लोग का ग्रुप है, आपको एक साथ चाहिए तो आपको एक साथ सारे 50 के 50 टिकट बुक करने पड़ेंगे, तभी आप एक साथ बैठ सकते हो। अगर आप एक एक टिकट बुक करोगे व्हाट विल हैपन? अलग अलग आपको सीट्स मिलेगी, अलग अलग सीट्स मिलेगी। तो मेमोरी एलोकेशन विल हैपन इन वन सिंगल शॉट। आपने बोला कि 1000 तो 1000 लोगों के लिए बुक होगा, तभी आप सारे लोग कैसे बैठेंगे? सिक्वेंशियल। कैसे बैठेंगे? सिक्वेंशियल। तो मेमोरी लोकेशंस विल बी इन अ सिक्वेंशियल मैनर।
दैट्स वाई वी बुक एंटायर पर्टिकुलर कंटेनर इटसेल्फ। तो जब बोलते हो कि मुझे 1000 वैल्यू स्टोर करना है इंटीजर टाइप का, तो कितना का मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा? 4000 बाइट्स का। तो ये एडवांस में होता है। अभी इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि यू गेट अ रिजर्व थिंग एंड ऑल द वैल्यूज विल बी इन सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, से एक्सेस करना बहुत ईजी होगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? मैंने पहले सोचा कि मेरे पास 1000 ही लोग आएंगे, लेकिन आए 50 लोग। आए कितने लोग? 50 लोग। तो मेरा वेस्ट हो गया। तो 950 सीट्स आर नाउ ऑफ वेस्ट। तो नेक्स्ट टाइम फिर आपने दूसरे फंक्शन के लिए क्या किया? 50 का ही आपने लेट से बफर लेके 100 का आपने सीट्स बुक करा, लेकिन उस टाइम लोगों के पास फ्री टाइम था तो लोग आ गए 1000 लोग। क्या होगा उस टाइम पे? शॉर्टेज ऑफ स्पेस इन एरे। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एरे? विल बी आइदर शॉर्टेज और वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। आप बोलोगे कि मैंने अभी हॉल है, भी वो हॉल बन गया, अभी वो आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। एक बार एरे आपने क्रिएट किया मतलब आपने मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया, उसको ना ही आप कम कर सकते ना ही बढ़ा सकते। दैट इज फिक्स्ड। दैट इज फिक्स। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ एरे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एरे? इट इज फास्टेस्ट। इज फास्टेस्ट इन नेचर। फास्टेस्ट इन नेचर कैसे? अब अगर आप डेटा स्टोर करते हो तो डेटा कैसे स्टोर होने वाला है? सिक्वेंशियल। तो डेटा रीड करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए एरे से बेहतर कोई नहीं है। Array is the best choice. Array is the best choice because array elements are stored in sequential memory loop. How elements are stored? Sequential memory loop. Elements are stored in a sequential memory loop. Right? So array is best for that. And array is not good for, let's say, मतलब there will be shortage or wastage of memory space. ये समझा सबको? ठीक है। array का एक और प्रॉब्लम है, एक ही टाइप सेम टाइप का डेटा स्टोर कर, दैट इज वन ड्रॉबैक। एरे का एक और का प्रॉब्लम है, अगर लेट से मुझे एरे में कुछ डेटा इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, आई वांट टू इंसर्ट सम डेटा और डिलीट सम डेटा। क्या करना है मुझे? एरे में डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। अभी लेट से आप सारे लोग बैठे हो, इधर 10 लोग बैठे हो और बीच में एक बंदा आपको बैठाना है, क्या करना पड़ेगा आपको? लेट से यहाँ पर ऐसे 10 लोग बैठे इस पर्टिकुलर रूम में और एक और बंदा आपको बिठाना है, इंसर्ट करना दोनों के बीच में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक को उठ के शिफ्टिंग करना पड़ेगा, भाई आप एक और सीट पीछे जाओ, आगे जाओ। तो शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स विल हैपन। शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स विल हैपन, यस और नो? राइट। अगर मुझे डिलीट करना है, डिलीट हो गया तो खाली स्पेस हो जाएगा, तो एक एक स्पेस आपको उनको आगे भेजना पड़ेगा। तो देयर विल बी लॉट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इफ यू डू इंसर्शन और डिलीशन। अगर मेरे पास लेट से 1 मिलियन का रिकॉर्ड्स है और मैंने फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो मेरा पहला वाला जो खाली स्पेस है उसको फिल करने के लिए मुझे बाकी जो राइट हैंड वाले हैं सारे वो आगे आएंगे एक एक स्टेप, सारे सारे एक एक स्टेप आगे आएंगे। तो देर इज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम इन दैट शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। अगर इंसर्ट करना है तो जगह है तो पीछे जाएंगे, इफ देयर आर सीट्स दे विल ग्रो। तो देर विल लॉट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, आइदर यू डू इंसर्शन और डिलीशन, एंड देन एरे इज द वर्स्ट चॉइस इफ यू आर परफॉर्मिंग मॉडिफिकेशन, अभी जो मैंने बोला। और एरे का प्रॉब्लम क्या है? एक और क्या प्रॉब्लम बोला था मैंने? देयर विल बी शॉर्टेज और वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस। तीन डिसएडवांटेज याद रखना है आपको एरे का। पहला तो सेम टाइप का डेटा रखना पड़ता है। दूसरा, एरे इज फिक्स। एरे इज फिक्स्ड इन साइज, मतलब एक बार आपने एरे क्रिएट किया तो उसको ना ही आप इंक्रीज कर सकते हो ना ही डिक्रीज कर सकते हो, राइट। और उसके बाद मॉडिफिकेशन, अगर आप कोई एरे में एलिमेंट इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, तो आपको देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। दीज आर द फोर ड्रॉबैक्स। एडवांटेजेस ऑफ एरे: it is the fastest solution you have. If you want to, you have stored the data and you want to access the data, it is the fastest of all of the data structure. तो सबसे फास्ट कौन सा आप डेटा एक्सेस कर सकते हो? यूजिंग एरे। अगर आपका डेटा फिक्स्ड है, उसमें कोई इंसर्शन डिलीशन नहीं होने वाला है, आपको बस रीड करना है डेटा,
एरे इज बेस्ट चॉइस। एग्जाम्पल कैसा डेटा एरे में स्टोर कर सकते हो आप? लिस्ट ऑफ कंट्रीज, लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, इनकी लिस्ट आपकी चेंज होने वाली है क्या ज़्यादा? एरे मतलब कंट्री का एरे है, वो हर दिन चेंज होने वाला है क्या? वो चेंज नहीं होने वाला। सो दैट विल बी अ फिक्स डेटा। लेट्स अ लिस्ट ऑफ पिन कोड्स, पिन कोड भी सेम रहेंगे मोस्ट। तो वो ऐसा डेटा स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो डेटा बार बार चेंज नहीं हो। तो अगर आपका डेटा एक बार ही फुल फिल कर दिया आपने, बाद में चेंज नहीं होने वाला, बस आपको क्या करना है, रिट्रीव करना है। देन एरे इज द, समझे? डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, नहीं। उसका एक है सोल्यूशन। यू कैन क्रिएट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो, विल टॉक अबाउट दैट। अभी तक ऑब्जेक्ट मैंने डिस्कस नहीं किया, विल टॉक अबाउट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप, जैसे एरे ऑफ इंटीजर है वैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजिंग दैट वी कैन स्टोर। हाँ, रेफरेंस, सॉरी। ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई भी टाइप का डेटा ऐड कर सकते हो। विल कम टू द सिंटैक्स, डोंट वरी। यहाँ तक क्लियर है? मैं so what question is clear? Why do we use array? That is also clear. Let's try to understand how to use. So what question we have talked about? What is an array? That we have talked about. Now let's try to understand how to use array. How to use an array. Now, उसका syntax है. I will just tell you the syntax. Now, see here syntax. We write the data type, then followed by square bracket. We write the reference name or array name. New data type और यहाँ पर size. Data type reference name equal to new data type. Example, integer, यहाँ पर लिखिए मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, integer array equal to here. We have to understand this line, thoroughly understand this. So int square bracket array equal to new integer और उसके ब्रैकेट में आपने लिखा है 100. So we'll try to understand this line actually. What is this? तो अगर मुझे 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है या जो भी नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करना है, आई कैन राइट दिस. तो स्टोर 5 इंटीजर वैल्यूज, स्टोर 5 इंटीजर वैल्यूज. तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑब्वियसली क्या करने वाले हो आप? क्रिएट वेरिएबल इक्वल टू 10. ऐसे करोगे आप A2, A3, A4, A5, तो सबकी वैल्यू आप अलग अलग जो भी देनी है आप लिख सकते हो. 30, ये पहला ऑप्शन हो गया.
ठीक, this is the first option if you want to store the values. Now second option I have using array. using पहले क्या करते हो आप, इंटीजर array इक्वल टू, आपको वैल्यूज पता है तो आप डायरेक्टली इफ यू नो द वैल्यूज व्हाट आर वैल्यूज यू आर गोइंग टू स्टोर, इफ यू नो दैट इन एडवांस डायरेक्टली लिख दो आप. पहला ऑप्शन क्या है, इफ यू नो व्हाट वैल्यूज आर गोइंग टू स्टोर देन दिस इज द ऑप्शन. क्या करते हो आप, इंट स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिखना पड़ता है, दिस इज द नोटेशन. नोटेशन की भाई ये एरे है, इट इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल. ये नॉर्मल वेरिएबल आप ऐसे लिखते हो, तो दिस एरे इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज एन एरे टाइप ऑफ वेरिएबल. और इक्वल टू आप लिखते हो वैल्यूज, लेट्स से 10, 30, 40, 60 एंड 70 और जो भी वैल्यूज. So this is how we store the values. This is how we store the values. First option, create that many number of variables. और दूसरा ऑप्शन क्या है, अभी ऐसा भी हो सकता है ना, अभी लेट्स से आप कोई भी हॉल बुक करते हो, आपको पता नहीं होगा कि कौन कौन आने वाला है. आपको पता है क्या कौन कौन आने वाला है, नहीं, आपको बस पता है कि नंबर ऑफ पीपल, राइट. नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन व्हेन यू नो व्हाट वैल्यूज यू आर गोइंग टू स्टोर. दूसरा ऑप्शन होता है कि मुझे पता ही नहीं कि कौन आने वाला है, लेकिन मुझे 5 सीट चाहिए. यू बुक द सीट्स. कितने वैल्यूज बुक करे मैंने, right? So how many values are allocated now? एक array create हुआ. What happened in this case? There is one object created and that object contains 5 values. There is one object created and that object contains 5 integer values. और उस object को कौन रेफर कर रहा है, हाँ, मेमोरी कब एलोकेट होता है, मेमोरी कब एलोकेट होता है, कैन यू टेल मी. हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट, करेक्ट, यू आर करेक्ट. मेमोरी एलोकेट होती है जब कोई वैल्यू वहां पर होती है तब. मतलब लेट से कोई मेमोरी है, अब ये डेस्क खाली है, इसको रिजर्व करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर एक तो एक्चुअल डेटा रखो आप, या आप कुछ डमी डेटा रख सकते हो, जैसे आप बस में जगह पकड़ने के लिए करते थे स्कूल टाइम में. एक तो आप खुद बैठते हो, नहीं तो आप वहाँ पर बैग रखते थे या सामान रखते हैं ट्रांसपोर्ट. तो दैट इज हाउ यू रिजर्व. तो अभी मुझे ये सीट रिजर्व करनी है तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा. आई हैव टू पुट सम x कैन बी एक्चुअल वैल्यू और इट कैन बी डमी वैल्यू एल्सो. अभी आपने जब ये एरे क्रिएट किया, एरे टू इक्वल टू न्यू इंट, यू हैव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट. आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट, यू क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट. और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, 5 कंटेनर का एरे क्रिएट, और हर एक इसका क्या वैल्यू होगा, तो और ये एरे टू किधर पॉइंट करेगा, दिस एरे टू विल पॉइंट टू दिस, राइट. और आपने पहले ऊपर एक लिखा था, क्या लिखा था, इंट एरे इक्वल टू 10, 20. यहाँ पर क्या होगा, directly object will be created with actual value. Actual values 10, 3. एक तो आपको वैल्यूज पता है क्या वैल्यूज स्टोर करनी है, नहीं पता है तो आप क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यूज होगी 0, 0, 0. तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0. एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ बाइट, एरे ऑफ शॉर्ट, एरे ऑफ लॉन्ग, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0. फ्लोट और डबल के लिए 0 पॉइंट, कैरेक्टर के लिए सिंगल स्पेस, फॉल्स. बूलियन के लिए फॉल्स. समझ में आ रहा है. अभी जो राइट हैंड अभी मैंने हाईलाइट किया, राइट. तो जब भी आप कोई एरे क्रिएट करते हो, एरे क्रिएशन इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट क्रिएट.
क्या होता है? एरे क्रिएशन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज स्टोर होती है। कैसे? सिक्वेंशियली। तो एरे कहाँ पर स्टोर होगा? विच मेमोरी एरिया? कहाँ पर स्टोर होगा? हीप मेमोरी। बेसिक्स समझो तो ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, बहुत सारे मतलब आपको बहुत सारे करने हैं। इसलिए आपको ये बेसिक समझा रहा हूँ मैं, अभी तक एरे खत्म हो। ठीक, so what is an array? Array is nothing but a collection of multiple values which are stored in the sequential locations which are of same type. Right? How do we create an array? We create an syntax like this. First of all, we write the data type. उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और उसके आगे लिखते हो आप रेफरेंस नेम इक्वल टू, अगर आपको नंबर ऑफ वैल्यूज पता है, यू नो व्हाट वैल्यूज यू आर गोइंग टू स्टोर, सो यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस। अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है देन यू राइट लाइक, if you know the values, how do you store values using array? How do you store the values using array? There are two situations. If you know what values you are going to store, there is simple way, directly curly braces के अंदर values लिख दो। If you do not know what values you are going to store, तो आप बस array क्या करते हो, create करके रखते हो, और वहाँ पर क्या store होगा? Dummy default value। वहाँ पर क्या store होगा? Dummy default values। So how to store values in the given array? पहला ऑप्शन, if the values are known, if the values are known in advance, तो सिंपल सा काम है आपके पास, क्या करोगे आप? यू राइट द डेटा टाइप, रेफरेंस नेम इक्वल टू कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एग्जाम्पल, सिंटैक्स आपका याद रखना, सिंटैक्स ये रहेगा आपका, एग्जाम्पल आपका ऐसे रहेगा, इंट स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर आप लिख सकते हो एरे, सॉरी, और आपकी वैल्यूज 10, 30, 30, ऐसे नहीं कि वैल्यूज सेम अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती, कैसे भी, दिस हाउ वी क्रिएट। if you know value, if the values are known in advance, if the values are not known in advance, क्या करोगे आप? how do you do that? if the values are not known in advance, आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू डेटा टाइप साइज, साइज मतलब हाउ मेनी वैल्यूज यू, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखो आप न्यू इंट, और यहाँ पर लिखोगे लेट से फाइव, नहीं फाइव मतलब फाइव वैल्यूज आई नीड का मतलब क्या होगा? इस केस में देखो, इन दिस एग्जाम्पल क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड and there will be container, bigger container which is responsible to store I। तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा? 10, 20, 30, 40 एंड 30। यू नो द वैल्यूज एक्चुअल, ये एरे इसे पॉइंट करेगा। ठीक, और इस केस में क्या होगा? इस केस में ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इन दैट 5 spaces are created, 1,
5 और यहाँ पर क्या डेटा रहेगा, ये 5 है, 5 मीन्स साइज इज नंबर ऑफ एलिमेंट। एरे क्रिएट कर रहे हो मतलब इंटरनली क्या हो रहा है, वेरिएबल से क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। क्लियर है? 5 मतलब आप कितना भी लिख सकते हो, या अभी यहाँ पर मैं 10 लिख दिया तो 10 वेरिएबल, अभी लेट्स से आई राइट, यहाँ पर दूसरा लिखता हूँ मैं, इंटीजर a इक्वल टू न्यू इंटीजर 10। 10 का मतलब होता है 10 वैल्यूज आर क्रिएटेड, और यहाँ पर आपकी 1 4 5 6 7 10, और सब में वैल्यूज क्या रहेगी, ये 10 क्या है फिर, व्हाट इज 10, number of values you want to store, 10 is nothing but a number of values, कितनी वैल्यूज आपको स्टोर कर, दैट इज द नंबर। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक तो वैल्यू पता है क्या स्टोर करनी है, दूसरा पता नहीं है, तो उसमें क्या करते हो आप, इनिशियलाइज, ये ऐसे इनिशियलाइज हो। क्लियर है? दोनों में समझ में आ रहा है? अब मुझे क्या करना है, अभी लेट से मुझे अभी तो डिफॉल्ट सबको वैल्यू मिल गई, डमी वैल्यू, मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है किसी की, आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन वैल्यू, चेंज करनी है, मुझे रीड करनी है, या मुझे इस पर्टिकुलर कंटेनर की वैल्यूज, मुझे ये वैल्यू रीड करनी है, तब मुझे एक्सेस करनी है, रीड करनी है, कैसे एक्सेस करो, नहीं नहीं, रीड करना है मुझे, रिप्लेस नहीं करना। कॉन्टैक्ट नंबर में क्या करते हो आप, सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, डेटा स्टोर्ड है मेरा, एक्सेस करना है मुझे, डिलीट नहीं करना मुझे, ये बस रीड करना है, वहाँ पर क्या वैल्यू मुझे देखना है बस। अब जैसे ऐसे ऐसे कॉलोनी में घर है, मुझे सेकंड नंबर पे मुझे पता करना है किसी का, तो लेट से क्या करोगे, मतलब आप उधर जाके देखना है मुझे, घर वहां से हटाना नहीं है, मुझे बस देखना है घर, कैसे एक्सेस करो, पूछना। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है इंडेक्स नाम का, अभी इंडेक्स होता क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडेक्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन वी विल स्टफ। इंडेक्स कॉन्सेप्ट है, सी हियर, यू कैन थिंक ऑफ एज अ लाइक लेट्स से रो, ऐसे ही स्टोर होता है, और फर्स्ट एलिमेंट मेरा फर्स्ट जो स्टूडेंट बैठा है, लेट्स से अभी यहाँ पर ये डेस्क है, यू कैन थिंक ऑफ डेस्क आल्सो, फर्स्ट स्टूडेंट बैठा है 100, जो एड्रेस है लेट्स से 1, स्टार्ट हो रहा है 1, सेकेंड इसकी साइज है लेट्स से 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, 4 5 6 और 10, तो मेरे पास कितने कंटेनर्स है, 10, और हर एक का साइज कितना है, 4 बाइट्स, हर एक कंटेनर कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, हर एक का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो आप मुझे बताओ ये इसका लेट से ये कितना, 1 to 4, 8 12 16 24 28 32 36 और 40, तो टोटल कितना मेमोरी एलोकेट होगा मेरा, 40 बाइट्स, कितना है, 40 बाइट्स। ठीक, अब मुझे बताओ हाउ फार नाउ, अभी ये यूनिट्स में देखो, यूनिट्स मतलब कितने सारे डेस्क है इधर टोटल, लेट्स से 10 डेस्क है इधर, हाउ मेनी कंटेनर्स आर देयर, 10, नाउ हाउ फार दिस एलिमेंट इज, लेट्स से यहाँ पर वैल्यूज है मेरी, लेट्स से पी क्यू आर एम एन ओ पी
ABC। अब मुझे बताओ P, और ये तो लिखते हैं इसको, भी P कौन से लोकेशन पे बैठा है? फर्स्ट, P कौन से लोकेशन पे बैठा है? P का मुझे लोकेशन बताओ, कैसे फाइंड करोगे? क्या मेमोरी लोकेशन? 36। लेकिन आपके पास बी का रेफरेंस नहीं है, आपको डायरेक्टली, आपके पास रेफरेंस किसका है? मेरे पास एड्रेस किसका है? बस ई का। मेरे पास एड्रेस किसका है? ई का। मुझे इनका एड्रेस नहीं पता है अभी। बाहर की दुनिया को किसका एक्सेस है? बस पी को। किसका एड्रेस है मेरे पास? पी का। अगर आपको पी का एड्रेस पता हो तो आप किसी का भी एक्सेस कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपको पी का रेफरेंस पता है, यहाँ पर पी का एड्रेस पता है, बाय डिफॉल्ट आपको किसका एड्रेस होगा आपके पास? पी का। अगर आप पी का एड्रेस पता है तो आप बाकी एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हो कि नहीं उसे? कैसे? सबका डेटा टाइप सेम है। सबका डेटा टाइप सेम है। एग्जाम्पल अभी से समझो इसे, थोड़ी छोटी वैल्यूज लेके ट्राई करते हैं। अब मुझे बताओ, एक एलिमेंट है विच स्टोर्ड एट 100 लोकेशन, दूसरा है 104th लोकेशन पर, तीसरा है 108 लोकेशन पर, जो होता है 112th लोकेशन। सारी एलिमेंट कंसिडर करते हैं अभी, देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक। टू। नाउ हाउ फार दिस एलिमेंट इज फ्रॉम इटसेल्फ? लेट्स से आपसे स्टार्ट करते हैं। नाउ यू आर द फर्स्ट गाय, यू इन द रो, so how far you are from yourself? How many units? How many places? Zero. Perfect. How far the next desk is from yours? How many units it is? कितने places से? One. How far this 108 this place is from yourself? 2 units. तब आपके दो के बाद ये है. How far this element is from yourself, from the first element? 3 places. क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो ये यूनिट क्या है? दिस इज यूनिट नथिंग बट हाउ फार द एलिमेंट इज फ्रॉम द फर्स्ट. दिस thing is called as index. Thing is called as index. Index क्या है? It is a measure of number of elements, how far the element is from the given first element. मतलब किसी का इंडेक्स 1 है, किसी का इंडेक्स 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक लोकेशन दूर है, एक यूनिट दूर है, प्लेसेस से 1 प्लेस। अब मैं किसी को बोलूँ कि मैं कोई एलिमेंट का इंडेक्स है 3, इसका मतलब that element is 3 places away from the first element. तो मिनिमम इंडेक्स कितना होगा आपके? कोई भी, लेट्स से कोई कंसिडर को कोई कंटेनर है, तो मिनिमम इंडेक्स कितना होगा किसी का? लेट्स से ये 4 एलिमेंट्स है, 4 या 5, यहाँ पर मिनिमम इंडेक्स कितना होगा? 0। और मैक्सिमम? अभी ये लेट्स से एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50। हाउ फार 10 इज फ्रॉम हिमसेल्फ? तब 10 खुद से कितने दूर है? 0। 20 कितने दूर है? तो मैक्सिमम आपका कितना है? व्हाट इज द मैक्सिमम इंडेक्स? कितने एलिमेंट्स है टोटल? 5। 5 में से एक माइनस, कितना बना? तो मिनिमम इंडेक्स इज 0 और मैक्स इज 4। तो ये कैसे बनेगा? साइज माइनस क्लियर है? इंडेक्स कॉन्सेप्ट क्या है? इंडेक्स इज सिंपल यूनिट हाउ फार द एलिमेंट इज फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस। मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ इसको, और 100,
104, 108, 112, 116। अब मुझे इसका एड्रेस पता करना है 50 का। 50 का एड्रेस कैसे पता करोगे आप? मैं ऐसे लिखूँ 4, बेस एड्रेस कितना है आपका? बेस एड्रेस मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, नहीं 100 है राइट। अब मुझे इसका एड्रेस बता कैलकुलेट करना है। बेस एड्रेस प्लस साइज कितना एक एक कंटेनर का? इट्स ए 4, 4 × 4। बेस एड्रेस कितना है? 100 प्लस 60 इज, अभी लेट से मुझे 30 एलिमेंट का एक्चुअल एड्रेस पता करना है। तो बेस एड्रेस प्लस साइज कितना हर एक इसका इंडेक्स का, हर एक कंटेनर का 4, 4 × हाउ फार द एलिमेंट इज फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, कितना बना? अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये 4 2, व्हाट इज दिस? फिर से एक बार कैलकुलेट करता हूँ। देखो यहाँ पर ये 10 का एड्रेस पता करना है। टेस्ट 10 का एड्रेस तो आपके पास है, रेफरेंस वेरिएबल है राइट। आपने जब लिखा एरे एरे इक्वल टू न्यू एरे, तो उस एरे के पास किसका एड्रेस है? 10 का। तो 10 का एड्रेस कैसे पता चलेगा आपको? 10, 30, 40, 50, इसका एड्रेस पता करना है मुझे। बेस एड्रेस आपको पता है, बेस एड्रेस और साइज की एक एक कंटेनर का 4, और हाउ फार द एलिमेंट इज फ्रॉम इटसेल्फ 0। बेस एड्रेस प्लस 4 × 1, बेस एड्रेस प्लस 4 × बेस एड्रेस प्लस 4 × 3, बेस एड्रेस प्लस 4 × 4। कैलकुलेट करो आप। 100, 4, 8, 12 एंड ठीक है एड्रेस आपको। इफ यू नो द फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस, इफ यू नो द फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस, बेस एड्रेस, तो आप किसी का भी पता कर सकते हो। राइट, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज, ये जो आपको दिख रहा है 0 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड एज, दिस थिंग इज कॉल्ड एज इंडेक्स। समझ में आ रहा है? इंडेक्स, इंडेक्स। अब देखो बेस एड्रेस है मेरा 100, बेस एड्रेस कितना है मेरा? 100, 100 प्लस 4, 4 क्या है? साइज, क्या है? साइज, कंटेनर का साइज। 4 × 0 कितना बना फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस? 100 प्लस 4 × 0 कितना बना? 100। तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर स्टोर्ड है? 100 पर। सेकेंड एलिमेंट 104 पर। थर्ड एलिमेंट 108 पर। फोर्थ एलिमेंट 112 पर। फिफ्थ एलिमेंट 116। सिंपल, इसको ऐसे समझो, आप डेस्क के थ्रू आप उसको याद रखो। हाउ फार अदनान इज फ्रॉम हिमसेल्फ? 0 प्लेसेस। खुद से पुणे, पुणे से कितना दूर है? राइट, पुणे कोल्हापुर से कितना दूर है? कुछ तो यूनिट्स होंगे, 1 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, ऐसे कुछ। वैसे अदनान और आप में कितना डिस्टेंस है? 1 का। उसके बाद वाला डेस्क का 2 का, 3, 4। अगर आपको किसी का कोई वैल्यू एक्सेस करना है और वैल्यूज आर स्टोर्ड इन सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशंस, आपको क्या करना है? बस उसका इंडेक्स बोलना है कि ये इंडेक्स वाला एलिमेंट मुझे देना है, तो अपने आप खुद कैलकुलेट कर लेगा उसका एड्रेस, इन डिटेल एड्रेस। सिंपल। ओके, देखते हैं इसे। ठीक है, फर्स्ट थिंग देखते हैं। नाउ इसका मिनिमम, अभी मुझे क्या किया, हमने अभी क्या किया, वी हैव स्टोर्ड द डेटा, वी हैव स्टोर्ड द डेटा। अब मुझे जो डेटा स्टोर्ड है उसको रीड करना है। क्या करोगे आप? एरे
अभी एरे से क्या होगा, डायरेक्टली एड्रेस प्रिंट होगा, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। अब एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है जीरो, मैंने बोला है कि जीरोथ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है ये रिटर्न कर दो। जीरोथ इंडेक्स पर कौन है, 10। फर्स्ट इंडेक्स पर कौन है, 30। सेकेंड इंडेक्स पर 40। थर्ड इंडेक्स पर 60। और फिफ्थ इंडेक्स पर 70। और लास्ट इंडेक्स पर ये है, लास्ट इंडेक्स मतलब यही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इज दिस इंडेक्स अवेलेबल, दिस इंडेक्स इज नॉट देयर इन द गिवन एरे। तो आपको बोलेगा एक एरे का बाउंड्री क्या है, एरे इंडेक्स का बाउंड्री क्या है, व्हाट इज द इंडेक्स बाउंड्री, 0 to 4। 0 to 4। 4 क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जीरो पर स्टोर्ड है और लास्ट वाला कहाँ पर स्टोर्ड रहेगा, जो साइज है आपका, साइज कितना है 5, 5 - 1, दैट विल बी। तो यहाँ पर आपको आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। चलो प्रिंट करते हैं इसे। चलो यहाँ तक अभी तक आज ये समझे ना कि हाउ टू क्रिएट एरे, how to store data in the given array and how to read values from the given array, that is more than। देखो वैल्यूज बाकी सारी तो प्रिंट हो गई, लेकिन लास्ट वाला ये तो है ही नहीं एरे में। 10 प्रिंट हुआ, 30, 40, 60, 70, लेकिन अभी यहाँ पर क्या किया आपने, ऐसा इंडेक्स दिया जो प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसा इंडेक्स दिया जो प्रेजेंट ही नहीं है। अभी लेट से मैं किसी को, अभी लेट से कितने स्टूडेंट अभी यहाँ पे 5, मैंने किसी का एड्रेस दे दिया जो है ही नहीं। आपका अदनान का एड्रेस क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। How far you are from Adnan? 0. How far you are from Adnan? 1 places. How far from Adnan? 2 places, 3 places, 4 places। फिफ्थ प्लेस पे कोई है क्या, तो आपको क्या मिलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्स। ठीक। अभी एक और चीज, अभी लेट से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1। -1 है क्या, -1 है आपके पास, यहाँ पर -1 आपका आएगा एक्सेप्शन। अब मेरे पास लेट से 10,000 वैल्यूज है, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, बाकी तो मैं प्रिंट ही कर रहा हूँ। अब मुझे एरे में 10,000 वैल्यूज है, 10,000 वैल्यूज प्रिंट करना है, तो आप 10,000 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखोगे क्या, क्या बोला मैं, आई हैव 10,000 वैल्यूज इन द गिवन एरे, आई हैव 10,000 वैल्यूज। तो आर यू गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन, प्रिंट स्टेटमेंट। तो मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एरे का वैल्यू कितने बार प्रिंट करना है, 1000 टाइम जो भी है। तो मैं फॉर लूप लिख सकता हूँ, यस। इंडेक्स कितना से स्टार्ट होगा, 0 से, और कब तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ, लेस देन ही रहेगा उससे, एक से लेस ही होगा, राइट। इंडेक्स इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। अभी इस एरे का इंडेक्स कितना है, प्लस प्लस होगा, कितनी बार बनेगा, 4 हो गया। 5 लेस देन 5, एरे का लेंथ कितना आएगा, 5, एरे लेंथ कितना है 5, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 5। तो इंडेक्स का वैल्यू बना 5, 5 लेस देन 5, 5 लेस देन 5 फॉल्स। तो कितने बार लूप चलेगा ये, 0 से चल रहा है, राइट। कितने बार चलेगा लूप, 0 फर्स्ट टाइम, 0 लेस देन 5, 1 लेस देन 5 ट्रू, 2 लेस देन 5 ट्रू, 3 लेस देन 5 ट्रू, 4 लेस देन 5 ट्रू, 5 लेस देन 5, आपका लूप चलेगा। अब मुझे 5 टाइम्स क्या करना है, कुछ प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना है आपको, एरे ऑफ इंडेक्स। फर्स्ट टाइम एरे ऑफ 0, फर्स्ट सेकेंड टाइम एरे ऑफ 1, 2, 3, लाइक दिस। यहाँ पर ठीक है।
एरे एरे, और एरे के एलिमेंट्स देखो आप कैसे स्टोर्ड है, 0th इंडेक्स पर 10 first। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, यू कैन सी एरे लाइक दिस। मिनिमम इंडेक्स कितना है 0 और मैक्सिमम कितना है, तो यहाँ पर अभी इंडेक्स का वैल्यू कितना बना, 0 था तो 0 प्रिंट हो गया, ये 10th वाला। अभी फिर 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, फिर 5th के टाइम इंडेक्स आपका बाहर बन गया, इंडेक्स फॉल्स। जरूरत क्यों, जरूरत है क्या करने, हाँ तो -1 करने की जरूरत क्यों नहीं, आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ 0, फिर 1 बनेगा 2 4 और 5 बनता है इंडेक्स, तो 5 लेस देन 5 फॉल्स होगा, तो लूप के अंदर आएगा क्या। तो और आप क्या कर सकते हो, आप बोलोगे कि मैं इसको लेस देन और इक्वल टू एरे लेंथ माइनस, ये कर सकते हो। ये लूप कितने बार चलेगा, ये भी 5 टाइम चलेगा। 1 2, इंडेक्स कितना बना आपका 5, 5 बना, उसके बाद क्या होगा, 5 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ कितना है 5, 5 माइनस 1 4, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 5 इज, चलो इसको फिर से एक बार डिबग करते हैं, 0 लेस देन 4, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ कितना है आपका, एरे डॉट लेंथ कितना है 5, एरे डॉट लेंथ इज 5, 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू, परफेक्ट, इंडेक्स प्लस प्लस, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 इज लेस देन, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू, परफेक्ट। अभी इंडेक्स बना 5, इंडेक्स बना 5, तो 5 इज लेस देन, 5 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस 1, एरे डॉट लेंथ कितना है 5, 5 माइनस 1 4, so 5 is less than or equal to 4, false। परफेक्ट, ये बेसिक गो थ्रू करो, और एक बार आप लूप्स को थ्रू द लूप्स प्रोग्राम once again, because most of the time we are going to, हाँ तो क्लियर है सब। now I have a array, now this array I do not know the values, I do not know the values, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, तो एरे बनेगा 10 वैल्यूज का, और हर एक वैल्यू में क्या रहेगा वैल्यू, वैल्यू, अगर मैं एरे बनाता हूँ बुलियन का, बुलियन सारी वैल्यूज कितनी रहेगी, so I have created an array with 10 values and each value is simple, okay, that we will stop, continue the